हो गया, पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 43वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का नया टॉपिक है। कल वो डिस्काउंट कंप्लीट हो गया था। आज नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। देखो, साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय अपॉन 100। देखो, ये सूत्र याद रखना है तुम्हें। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन एंड रेट। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस एक सूत्र से चारों सूत्र बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? यहां हम अपॉन 1 करेंगे और बराबर है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मूलधन को 1 से गुणा करेंगे मूलधन, दर को 1 से करेंगे दर और समय को 1 से गुणा करेंगे समय, इज इक्वल टू साधारण ब्याज और मल्टीप्लाई एंड रेट गुणा 100। अब यहां से तीनों सूत्र बन गए। याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मूलधन निकालना है तो दर और समय पहुंच जाएगा, यदि दर निकालनी है तो ये दोनों पहुंच जाएंगे, समय निकालना है तो ये दोनों पहुंच जाएंगे। ठीक है, ब्याज का सूत्र याद है। मूलधन का सूत्र हो गया ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा समय। ठीक है बेटा, कोई राशि देखो, कोई राशि 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 1210 रुपए हो जाएगी। 1210 रुपए हो जाएगी। एक बात तो ये सुनो कि कोई राशि हो जाती है, मान लो किसी से 100 रुपए उधार लिए और वो 2 साल बाद 3 साल बाद 5 साल बाद वो यदि 120 रुपए हो गई, तो ये तो राशि होगी मूलधन, वह धन जो मूल के रूप में हमने उधार लिए है या उधार दिए है, और वो राशि हो गई। इसका मतलब ये हो गया मिश्र धन, टोटल अमाउंट हो गई है। मिश्र धन का मतलब है कि जो मूल राशि है उसमें विद इंटरेस्ट ब्याज और जुड़ गया। तो यदि 100 रुपए में 20 रुपए और जुड़ गए, भाई किस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना समय है, तो 100 में 20 रुपए और क्यों जुड़ गए कि ये ब्याज हो गया समय के अकॉर्डिंग। तो जो मूलधन मूल राशि में जब ब्याज जोड़ते हैं तो उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। कोई राशि बतानी है, वो राशि वो मूलधन वो मूल राशि क्या है कि इतनी दर से और इतने समय में 1210 रुपया हो जाएगी। तो हो जाने का मतलब हमेशा ये मिश्र धन होता है, ये ध्यान रखना। कभी भी राशि हो जाती है उसको बोलते हैं मिश्र धन। मूलधन जो मूल राशि है वो निकालनी है। किस दर से हो गई ये? 5% से। कितने समय में हो गई ये? 2 वर्ष में। तो जो मूल राशि है, जो मूलधन है, वो कैसे निकालेंगे? याद रखना कि जब मिश्र धन दिया गया हो और मूलधन निकालना हो तो ये डायरेक्ट मेथड तुम्हें याद रखना है। 100 जमा और दर गुणा समय। ये सूत्र तुम्हें 2 सेकंड का याद रखना है। 1210 गुणा 100 और दर 5 दूनी 10 और 10 है 100 110 और 11 का वर्ग 121। तो वो जो मूल राशि है वो 1110। या फिर x मान के निकालोगे, उसमें समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब मिश्र धन दिया गया हो और मूलधन निकालना हो तो केवल ये सूत्र ही काम करेगा और समय लगेगा 4 से 5 सेकंड। कोई राशि 5% वार्षिक की दर से
5% वार्षिक की दर से कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, स्वयं की तिगुनी या 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो सूत्र भी होते हैं हर क्वेश्चन के, लेकिन आसान तरीके से समझो इस बात को कि कोई राशि बतानी है, ठीक है, वो 5% वार्षिक की दर से कितने समय में, यानी कि राशि भी अज्ञात है और समय निकालना है, कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में x भी मान सकते हो और डायरेक्ट उस राशि को 100 रुपए मान सकते हो। 3 गुनी हो जाएगी, मैंने बताया था हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये विसर्जन। 3 गुनी का मतलब कितनी हो गई है, यदि x मानोगी तो 3x, 100 मानोगी तो 300। क्लियर? ये बताओ 300 हो गई तो इसका मतलब इसमें कितना ब्याज हो गया, 200 रुपए। अच्छा, दर क्या दे रखी हमें, 5%। निकालना क्या हमें, समय। समय का सूत्र क्या होता है ये बताओ, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, यानी कि यह राशि 40 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। समझ में आएगा बेटा? अब दूसरा तरीका बताओ, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, बाकी और एन फैन मान उनके वो समय में सही है ये मेथड। ठीक है, कोई राशि कोई राशि 5% वार्षिक की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक की दर से कितने समय में स्वयं से 60% अधिक होगी, स्वयं से 60% अधिक होगी। बेटा सेम वही क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक की दर से वो राशि है, इस दर से कितने समय में, वो इस समय निकालना है, स्वयं से 60% अधिक होगी। तो वो राशि जो वो मूल राशि है, वो जो मूलधन है वो 100 रुपए मान लेते हैं, तो 60% अधिक होगी, तो ये क्या हो गया, मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया, 160, यानी कि बढ़ गई, ये क्या बढ़ गया, ब्याज। ब्याज कितना हो गया, 60 रुपए। दर कितनी है, वही 5% है। क्या निकालना है, समय। समय कैसे निकालेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा दर क्या है, 5%। तो समय कितना आ गया, ये 12 वर्ष। सेम वो पहले वाला क्वेश्चन है। क्लियर? किसी राशि का, क्वेश्चन नंबर 4, किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, उस राशि का 16/25 है। यदि दर और समय बराबर हो, यदि दर और समय बराबर हो, यदि दर और समय बराबर हो तो दर बताओ। यदि दर और समय बराबर हो तो हमें दर बताओ। ऐसे लिखो नोट करके, जब दर और समय बराबर दिया गया हो, जब
दर और समय बराबर दिया गया हो तो राशि 100 रुपए मानकर उसका साधारण ब्याज निकालकर और फिर वर्गमूल निकाल दिया जाता है। उसका साधारण ब्याज निकालकर वर्गमूल निकाल दिया जाता है। कब? व्हेन द रेट एंड टाइम इज इक्वल, जब दर और समय दोनों बराबर हो। सबसे पहले वह मूल राशि माननी है, मूलधन मानना है 100 रुपए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो साधारण ब्याज है इस राशि का मतलब गुणा होता है, इस राशि का 16/25 है। 25 चौका 100 और 16 चौका 64, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 64। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दर और समय दोनों बराबर हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि जो साधारण ब्याज है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यदि दर पूछे तो 8% और ये समय पूछे तो 8। समय वर्ष में आता है, दर परसेंट में आता है और मूलधन और मिश्र धन रुपए में आता है। बेटा ये समझ में आएगा ना? बताओ। एक ऐसे लाइन खींचो, देखो कंपेयर करा के कराता हूं क्वेश्चन जो याद रहेगा तुम्हें। कोई राशि है, यह राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और यही राशि कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी? यही क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज पे आए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आए। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में यह दुगनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में यह 8 गुनी होगी? तो तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पहले ये देखना है कि ये साधारण ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज है। देखो साधारण ब्याज है तो 2 वर्ष में ये राशि दुगनी हो जाती है, तो इसमें पूछा गया है कितने समय में यह 8 गुनी होगी। तो तुम्हें जो पहला गुना है इसको ए मानना है, दूसरा गुना है इसको बी मानना है, निकालना है समय। तो साधारण ब्याज है तो बी में से ए घटाना है, ए में से ए घटाना है और समय से मल्टीप्लाई करना है जो समय दिया गया है। बी की जगह लिखेंगे 8, 8 में घटाओगे 7, ए की जगह लिखोगे 2, 2 में घटाओगे 1, समय दिया गया है 2, तो ये राशि 14 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। बी दूसरा गुना और ए पहला गुना। बेटा समझ में आएगा ना? बताओ। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज में कैसे करेंगे? log b और अपॉन log a और गुणा समय, ये डायरेक्ट मेथड लगाओगे। जब भी ये समय निकालना है कितने समय में, वही a और ये हो गया b, तो log b की जगह लिखोगे 8, log a की जगह लिखोगे 2 और समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, इस 8 को तोड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग। इस 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है, log 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, नीचे वाले के हिसाब से तोड़ेंगे इसको, क्योंकि log 2 से log 2 कैंसिल और ये हो गया 3 दूनी 6 वर्ष। यदि यहां 8 गुना की बजाय 64 गुना होता तो वही लिखते log 64, ठीक है, 8 की जगह 64 होता तो नीचे वही log 2 और गुणा 7। अब 64 को इस 2 के हिसाब से तोड़ेंगे, 2 की पावर 6, तो log 2 से 2 कट गया, 6 बच गया, 6 दूनी 12 वर्ष। तो नीचे वाले के हिसाब से उसको तोड़ेंगे। ये इसका मेथड होता है। जब
कंपाउंड इंटरेस्ट हो, और जब साधारण इंटरेस्ट हो, जब सिंपल इंटरेस्ट हो, तो ये सूत्र। कोई धन किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। साधारण ब्याज पर दिया गया, निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि दर, जो ब्याज की दर है, यह 3% अधिक होती, देखो ब्याज की दर 2% अधिक होती, 3% अधिक होती, तो उसे जो ब्याज, पहले जो ब्याज मिलता था, उस ब्याज से 108 रुपए अधिक मिलते। क्यों मिलते? क्योंकि दर उसने बढ़ा दी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ाएंगे, हम इंक्रीज करेंगे, तो उसे जो ब्याज है पहले की अपेक्षा अधिक मिलेगा। तो बताओ वह धन कितना है, वह मूलधन कितना है। तो मूलधन का सूत्र तुम्हें पता ही है, बताओ क्या होता है? ब्याज गुणा 100। वही ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना अधिक है? 108। अधिक ब्याज कितना है, या कम ब्याज कितना है? ब्याज कितना अधिक है गुणा 100, और वो नीचे क्या आता है, तो समय, और गुणा में दर, तो दर कितनी बढ़ाई है। वो सेम सूत्र है, वही सूत्र है कि ब्याज को तो तुम्हें 108 मानना है, और गुणा 100, समय वही 2 वर्ष है, और दर 3% बढ़ो 5% बढ़ो। 1800। तो इस तरह का क्वेश्चन, वही सेम सूत्र है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखे हैं। सिर्फ क्वेश्चन बच गए 2, आज की क्लास के 2 क्वेश्चन। 5600 रुपए पर 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का हमें साधारण ब्याज निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% वार्षिक की दर से हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो इसका तो सूत्र वही होता है, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो एक बात ध्यान रखना है कि दर भी हमारे पास, मूलधन हमारे पास, समय नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, साल तो सेम ही आएगी, लेकिन ये दिन बताने हैं, टोटल दिन कितने, 4 अप्रैल से 16 दिन तक। तो इसमें नोट करके लिखो कि हम जिस दिन बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उस दिन का हमें ब्याज नहीं दिया जाता। जैसे मान लो आज हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, तो आज का ब्याज नहीं मिलेगा हमें। जिस दिन हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उस दिन का ब्याज नहीं दिया जाता, और जिस दिन निकलवाते हैं उस दिन का दिया जाता है। तो अप्रैल चूंकि 30 का होता है, ठीक है, तो अप्रैल 4 तारीख हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 26। बाकी करेंगे। अप्रैल में हो गए 26, मई में 31 और जून में 16, टोटल हो गए 73 दिन। और समय हमेशा वर्ष में होता है और 10% में होता है। तो मूलधन की जगह लिखेंगे 5600, दर की जगह लिखेंगे दी गई है 5%, समय 73 दिन, और जब दिनों का वर्ष बनाओगे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और ये इसका साधारण ब्याज है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और तुम ही निकालो इस क्वेश्चन को। बेटा तुम एक लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें निकालना है,
कि 5% वार्षिक की दर से 5% वार्षिक की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन होगा। 1 रुपए प्रतिदिन होगा। निकालो सर, साधारण ब्याज निकालो। किस धन का यानी कि मूलधन निकालना है। किस धन का यानी कि ब्याज भी है हमारे पास, समय भी है और दर भी है। मूलधन हो गया ब्याज गुणा 100 और अपॉन दर और गुणा समय। सीधी सी बात है, जब 1 रुपए प्रतिदिन होगा तो 365 दिन होते हैं, तो ब्याज तो हो गया 365 गुणा 100 और 365 रुपए ब्याज हो गया 1 वर्ष का, और दर हमें दी गई है 5%, तो 5 7 35, 5 दिया 15। इसका जो मूल राशि है, मूल दर है 3300। ठीक है, इसके एक क्लास हो पड़ेगा।